ये सारे मेरा विरोध करते हैं। ये सारी पार्टी वाले की केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सब लोग आरटीआई डालो अपने मुख्यमंत्री के यहां, गुजरात के मुख्यमंत्री के यहां आरटीआई डाल के पूछो कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उससे पूछो कि कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उसे 5000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की आपके मुख्यमंत्री को। आपको मैं कहता हूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए तो इनको मिर्ची लगती है। अगर मुख्यमंत्री को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी है तो जनता को 300 यूनिट तो दे दो। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए 300 यूनिट बिजली? तो बिजली फ्री देंगे। पंजाब में दे दी। पंजाब में मुझे बता रहे थे 45 लाख लोगों के जीरो बिजली के बिल आए हैं। 51 लाख लोगों के, 51 लाख परिवारों के, 51 लाख परिवारों के बिजली के बिल पंजाब में जीरो आए हैं। दिल्ली में 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। गुजरात में भी करके दिखाएंगे। कई सोचते होंगे हम कब टैक्स देते हैं, हमसे तो हम कभी टैक्स मांगा नहीं। ये मत सोचना। टैक्स कब देते हो आप? सुबह जब जगते हैं हम, चाय बनानी है, आपने लाइटर ऑन किया, गैस ऑन की, टैक्स शुरू। गैस पर टैक्स है और हर महीने बढ़ा देते हैं उसका रेट। उसके बाद उसमें पत्ती डाली, टैक्स है। चीनी डाली, टैक्स है। दूध डाला, टैक्स है। उसके बाद फोन किया, मोबाइल फोन, टैक्स है। आप कहीं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं गए शहर में, पेट्रोल डीजल डलवाया, टैक्स है। शाम को खाना खा के पंखे के नीचे, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे आराम से लेट कर कहते हो शुक्र है अब टैक्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पंखा चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर खजाना कैसे खाली हो जाता है? इस कविता में छोटी सी सुनाने वाला हूं, उसमें कहीं भी देश का नाम नहीं है हमारे, लेकिन जो सुनता है वो देश में ही रहता है। वो सोचता ही ये है कि हाँ ये यहां भी यही होता है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल आज हैरान पड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा बहन जी शर्मिंदा मत करो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे। अपने मेमनों को समझा देना कि अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल। बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा। उल्लू को बोले बोर्ड डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, वो उठा के ले जाती है ना उनको अपने पंजे में। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को भरोसा दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। अब पूरा इलेक्शन कैंपेन करके दिन में शेर अपने घर जाता है, कहता मेरी पत्नी शेरनी सारा जंगल घेरनी, क्या कर रही है शेरनी? तो शेरनी ने कहा शेर जी, पतिदेव जी, मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। तो रेलवे स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेचा है, सिर्फ एक चीज खरीदी है, मीडिया। ज्यादातर मीडिया आप
मैं आपको हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, 7 बजे के बाद जो टीवी चैनल पर डिबेट आती है, या तो कोई टैबलेट ले लिया करो ताकि बीपी ना बढ़े, वरना ना ही सुनो। क्या उसमें कभी कोई नौकरी की बात होती है? कभी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की बात होती है? कोई सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा की बात होती है? नहीं, बस सिर्फ धर्म की बात होती है। ये हो, ये हो, ये हो। वो हमारा मुद्दा नहीं है। जब से होश संभाला है, एक आदमी देखा है मैंने जिसने ये कहने की हिम्मत कर दी इलेक्शन से सिर्फ 1.5 महीना पहले इलेक्शन से उस आदमी ने हिम्मत की वो बात कहने की जिसके लिए जिगरा चाहिए। वो था अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा दिल्ली की इलेक्शन से पहले कि अगर मेरे 5 साल के पुराने काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना नहीं देना। इलेक्शन का समय था, किसी पार्टी के दफ्तर में आग लग गई, पार्टी के दफ्तर से फोन गया फायर ब्रिगेड को कि जल्दी पहुंचिए जी, हमारे दफ्तर में आग लग गई, ये विरोधियों की चाल है, हमारे जहां पूरा प्रचार की सामग्री, पोस्टर, झंडे यहीं पड़े हैं, सर हम इलेक्शन हार जाएंगे अगर ये आग पर काबू ना पाया गया। 5 मिनट के बाद उसी फायर ब्रिगेड में फिर फोन गया उसी आदमी का, कहते जी आने की जरूरत नहीं है, कोई आग बुझाऊ गाड़ी आने की यहां लाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कहता आग पर काबू नहीं पा लिया, मैंने ही पार्टी बदल ली है, अब वो विरोधी पार्टी का दफ्तर है, जलने दो। ये होता रहा है आपके साथ, कभी इधर कभी उधर। अगर ये ऐसा कर सकते हैं नेता लोग, कभी उधर बदल गए कभी इधर बदल गए, तो तुम एक जगह पे क्यों खड़े हो? तुम भी इस बार झाड़ू उठा लो, बदल जाओ। मैं तो ये कहता हूं, मैंने ये पार्लियामेंट में बोला था कि जो ओथ है, जो मंत्री बनते समय, मुख्यमंत्री बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय जो शपथ ली जाती है, अंग्रेजों ने लिखी हुई है, उसको भी बदलना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं? मैं भगवान की, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं फलां फलां मंत्रालय संभालने जा रहा हूं, मैं सभी भेद गुप्त रखूंगा। अरे व्हाट्सएप के जमाने में गुप्त क्यों रखोगे भाई? ये ओथ होनी चाहिए, मैं तो सब कुछ बताऊंगा, पब्लिक के सामने लाऊंगा, पारदर्शिता से काम करूंगा। उसी गुप्त भेद में तो सब कुछ है। तो आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की पार्टी है। जब भी टीवी पर आधे आधे घंटे के आम आदमी पार्टी के खिलाफ डिबेट चलती हो ना, जिसमें आम आदमी पार्टी को गालियां दी जा रही हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये फलां हैं, धिमका हैं, तो समझ लो देश के किसी न किसी हिस्से में हम जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, तलवार लटकाई हुई आपकी नौकरी पर, जब भी निकाल दें, कोई पता नहीं कब निकाल दें, कोई उसमें आपको सुविधाएं नहीं मिलती, तो फिर 75वें आजादी दिवस पर हम लाल किला से कैसे बोलने की हिम्मत कर सकते हैं कि देश को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, जब हमारे युवाओं को और हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हीं को हम भी पक्का नहीं कर पाए अभी तक। मैं तो जब से होश संभाला है, मैं सुबह सुबह 15 अगस्त को वो देखता हूं जो लाल किला पे फंक्शन होता है। जब से होश संभाला है वही भाषण, अफसरों का लिखा हुआ भाषण, बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई और गरीबी पर और ज्यादा चिंता व्यक्त। कहते नमस्कार, ये था 15 अगस्त।
मैं ये कहना चाहता हूं मेरे देश के वारिसों,